इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई के कवक का आर्थिक महत्व में हम लोगों ने पढ़ा था लाभदायक क्रियाएं। लाभदायक क्रियाओं के बाद हम लोग पढ़ते हैं हानिकारक क्रियाएं या हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ फंजाई, कवक से हानिकारक क्रियाएं। कवक मनुष्यों तथा पौधों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। ये अपने माइसेलियम को पौधे तथा जंतुओं के शरीर में फैलाकर विभिन्न प्रकार से अवशोषण करते हैं और उनमें तरह तरह के रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहला है प्लांट डिजीज, पौधों में रोग। पौधों में जो रोग होता है कई प्रकार के कवकों द्वारा कई प्रकार के पौधों में होता है, जिसमें सबसे पहला है ब्लैक वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो। पोटैटो में एक वर्ट डिजीज होता है जिसके कारण आलू की प्रजाति या आलू के उत्पादन में कमी आ जाती है और गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। यह रोग सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम नामक कवक के द्वारा होता है। तो पहला जो डिजीज है ब्लैक वर्ट डिजीज, ब्लैक वर्ट ऑफ पोटैटो, और यह सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम नामक कवक के द्वारा होता है। दूसरा है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। यह ब्लाइट डिजीज है पोटैटो में ही और यह फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के द्वारा होता है। तो ये ब्लाइट डिजीज भी पोटैटो में होता है। और पोटैटो में तीसरा जो रोग होता है वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है और यह अल्टरनेरिया सोलनाई नामक कवक के द्वारा होता है। तो ये इसमें 3 आलू में ये डिजीज देखने को मिलता है कवक में। अगला जो है व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर। क्रूसीफर के पौधों में एक रस्ट डिजीज होता है जिसमें पौधों में जंग की तरह मतलब कुछ रेड कलर के स्पॉट दिखने लगते हैं, जिसको व्हाइट रस्ट डिजीज कहते हैं। यह एल्बिगो कैंडिडा नामक कवक के द्वारा होता है। अगला है इसमें लूज स्मट ऑफ व्हीट। यह भी स्मट डिजीज है, व्हीट में होता है, गेहूं में होता है और एस्टिलेगो न्यूडा टिटसी नामक कवक के द्वारा होता है। अगला डिजीज ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। यह भी रस्ट डिजीज है, वही मूर्छे की तरह इसमें स्पॉट दिखने लगते हैं पौधों में। और यह पक्सीनिया ग्रैंडिस टिटसी नामक कवक के द्वारा होता है। अगला है ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस। इसमें पत्तियों का रंग ब्राउन हो जाता है, स्पॉट ब्राउन कलर के धब्बे पड़ने लगते हैं धान की पत्तियों पर। और यह हेल्मिन्थोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक के द्वारा होता है। तो ये तो यहाँ पे पौधों में जो रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद कुछ ह्यूमन में भी ह्यूमन डिजीज के अंतर्गत कुछ कवक जैसे ट्राइकोफाइटॉन, माइकोस्पोरम, ये ऐसे कवक हैं जो मनुष्यों के शरीर में दाद, खाज, खुजली नामक रोग उत्पन्न कर देते हैं। ये कवक अपने माइसीलियम को, अपने कवक जाल को रुधिर की केशिकाओं में फैलाकर और वहां से ब्लड का अवशोषण करते हैं, जिसके कारण उस स्थान पर चकत्ते पड़ जाते हैं, रेड हो जाता है और खुजली उत्पन्न होती है। कहीं कहीं पर यह चकत्ते गोल में दिखते हैं, जिसको राउंड वर्म के नाम से जानते हैं, राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में दाल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ कवक जैसे एस्परजिलस मनुष्य के फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न कर देते हैं, जिससे श्वास संबंधित विकार उत्पन्न हो जाता है। और यह एस्परजिलोसिस, इस रोग को हम एस्परजिलोसिस के नाम से जानते हैं। एस्परजिलोसिस के नाम से
जानते हैं तो ये फेफड़ों में संक्रमण उत्पन्न कर देता है और इसमें सांस संबंधित विकार उत्पन्न हो जाते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्यों में ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसके अलावा कवक चमड़े से बनी वस्तु, कागज से बनी वस्तु, लकड़ी से बनी वस्तु को डिकम्पोज कर देते हैं, को नष्ट कर देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में लकड़ियों पर, कागज पर, चमड़े पर सफेद सफेद व्हाइट रंग की या ब्लैक या ब्राउन रंग की कलर का उत्पन्न हो जाता है और वह फफूंदी होता है और उस फफूंदी के कारण वो वस्तुएं सड़ जाती हैं, सड़कर नष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त कवक खाद्य पदार्थों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये ब्रेड, डबल रोटी, केक, अचार, मुरब्बा, जेली आदि में भी अपने माइसेलियम को फैलाकर और उसको नष्ट कर देते हैं, जिसको हम फफूंदी के नाम से भी जानते हैं। सफेद रंग की फफूंदी दिखती है, ब्राउन रंग की दिखती है, ब्लैक रंग कलर की दिखती है। तो ये खाद्य पदार्थों को भी नष्ट कर देते हैं, वस्तुओं को भी नष्ट करते हैं, खाद्य पदार्थों को भी नष्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे कवक होते हैं जो प्रतिजैविक औषधियों को भी नष्ट कर देते हैं। तो ये कवक के द्वारा हानि होती है। लेकिन कवक हमारे पर्यावरण का स्कार व्यंजन भी बोले जाते हैं। सफाई कर्मी स्कार व्यंजन ये बोले जाते हैं सफाई कर्मी। क्यों? क्योंकि ये सड़े गले या मृत जीव जंतुओं को पूर्णतया अपघटित कर देते हैं। मरे हुए जंतुओं के शरीर का पूर्ण अपघटन कर देते हैं, जिसके कारण पर्यावरण की सफाई हो जाती है। नहीं तो ये जीवधारी ज्यों के त्यों पड़े रहेंगे जमीन पर और उनको हटाने वाला कोई वहां पे उपलब्ध नहीं होगा, जहाँ पर कवक और जीवाणु मिलकर उनको नष्ट कर देते हैं। इनको हम पर्यावरण का सफाई करके भी बोलते हैं। धन्यवाद।